Good morning students, welcome to my channel Surulia Classes. Student, this is third session of class 6 mathematics chapter 3 playing with numbers. Okay, so students, in this session we will discuss about multiple and factors and multiples of a number, and then we will solve exercise 3.1. Okay, let's start. हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है. ओके, तो देखिए इस टेबल में यहाँ से देखिए हमने 3 कॉलम्स बनाया है. ओके, तो देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर को लिखा है, सेकंड कॉलम में नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर्स को हमने शो किया है, एंड थर्ड कॉलम में हमने फैक्टर्स को शो किया है. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की. तो देखिए नंबर 1 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होते हैं. तो नंबर 1 का एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होता है, ओनली 1. ओके, बिकॉज ओनली 1 कैन डिवाइड 1. तो देखिए एग्जैक्ट डिवाइज़र ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं. इट मीन्स फैक्टर ऑफ 1 इज़ 1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ 2. हियर 2 इज़ ए नंबर. हमारे पास एक 2 नंबर है. अब हमें देखना है एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 2 क्या होते हैं. सो देखिए 1 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 2 बिकॉज 1 कैन कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ 2. तो देखिए 1 2 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है. इट मीन्स 1 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 2 एंड 2 कैन एग्जैक्ट डिवाइड 2 कैन डिवाइड कम्प्लीटली 2. तो देखिए 2 भी 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. इट मीन्स 2 इज़ ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 2. सो देयर आर 2 एग्जैक्ट डिवाइज़र्स ऑफ 2. 2 के कितने एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं, 2 होते हैं, 1 एंड 2. सो वी कैन से दैट फैक्टर ऑफ 2 आर 1 एंड 2. सो 1 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2. अब बात करते हैं 3 की. देखिए हमारे पास एक नंबर है 3. सबसे पहले 3 के एग्जैक्ट डिवाइज़र लिखते हैं. तो एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या क्या होते हैं 3 के, 1 3 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ 3 भी 3 को completely डिवाइड कर सकता है. इट मीन्स 1 and 3 आर एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 3. सो एग्जैक्ट डिवाइज़र आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स. सो वी कैन से दैट फैक्टर ऑफ 3 आर 1 and 3. तो देखिए 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 and 3 होंगे. अब बात करते हैं नंबर 4 की. तो देखिए यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 4. हम बात करते हैं 4 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या क्या होते हैं. तो देखिए 1 कैन डिवाइड 4. इट मीन्स 1 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 4. 2 कैन डिवाइड 4. 2 भी 4 को डिवाइड कर सकता है. सो 2 इज़ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 4. बट 3 कैन नॉट डिवाइड 4. 3 कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइड 4, completely divide 4. So we can say that 3 is not exact divisor of 4, and 4 can divide 4. 4 भी 4 को completely divide कर सकता है. It means 4 is exactly divisor of 4. So there are only 3 exact divisor of 4. तो केवल 4 के कितने exact divisor होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 and 4. It means factors of 4 are 1 3 and 4 because we know that exact divisor are called factors. एग्जैक्ट डिवाइज़र को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं. इट मीन्स फैक्टर ऑफ 4 आर 1 2 and 4. नाउ 5. हियर नंबर इज़ 5. तो देखते हैं 5 के नंबर 5 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या क्या होते हैं. 5 1 and 5. इट मीन्स फैक्टर ऑफ 5 इज़ 1 and 5. अब बात करते हैं 6 की. 6 के नंबर क्या है, यहाँ पर 6 है. 6 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है बिकॉज 4 कैन नॉट डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड 6. ओके, 5 भी 6 का एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं होता है, एंड 6 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 6. सो वी कैन से दैट 1 2 3 and 6 आर एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 6. We know that exact divisor are also known as factors. So we can say that factors of 6 are 1 2 3 and 6. Okay, now 7. number is 7. 7 के exact divisor क्या होते हैं, 1 and 7. Okay, 1 and 7 are exact divisor of 7. So we can say that factors of 7 are 1 and 7. ठीक है. now 8. number is 8. exact divisor of 8 is 1
2, 4 and 8. So factors of 8 is 1, 2, 4 and 8. Now 9 के फैक्टर की 9 को देखते हैं. 9 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होते हैं? 1, 3 एंड 9. सो फैक्टर ऑफ 9 क्या होंगे? 1, 3 एंड 9. नाउ 10 को देखते हैं. 10 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होते हैं? 1, 2, 5 एंड 10. सो फैक्टर ऑफ 10 क्या होंगे? 1, 2, 5 एंड 10. 15 को देखते हैं. 15 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होते हैं? 1, 3, 5 एंड 15. इट मीन्स फैक्टर ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15. 20 को और चेक कर लेते हैं. 20 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होते हैं? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. इट मीन्स फैक्टर ऑफ 20 क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. ओके. अब देखिए 24 को चेक कर लेते हैं. 24 के एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होता है, 6, 8, 12 एंड 24. इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ओके. तो देखिए यहाँ पर हम कुछ नोट पॉइंट की बात करेंगे. फर्स्ट नोट पॉइंट इज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 सभी में क्या है? फैक्टर. देखिए यहाँ पर फैक्टर वाला कॉलम देखिए 1 सभी में है. सभी में क्या है? 1 है. 1, 1, 1, 1, 1. नीचे तक सभी में क्या है? 1 है. ठीक है. नीचे तक सभी में क्या है? 1 है. इट मीन्स 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. इसका मीनिंग क्या है? 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है. तो देखिए ये नोट पॉइंट आपको समझ में आया. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट नोट पॉइंट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. देखिए सभी नंबर का फैक्टर एक खुद नंबर भी होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पर देखते हैं. देखिए 1 का फैक्टर क्या होता है? 1. 2 का फैक्टर 2 होता है. 3 का फैक्टर 3 भी होता है. 4 का फैक्टर 4 भी होता है. 5 का फैक्टर 5 भी होता है. 6 का फैक्टर 6 भी होता है. 7 का फैक्टर 7 भी होता है. और नीचे देख लीजिएगा 24 का फैक्टर 24 भी होता है. 20 का फैक्टर 20 भी होता है. इट मीन्स वी कैन से दैट एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो ये पॉइंट आपको समझ में आया. आपको एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अब देखिए थर्ड नोट पॉइंट की बात करते हैं. थर्ड नोट पॉइंट क्या है? एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. तो देखिए जितने भी फैक्टर होते हैं किसी नंबर के वो क्या होते हैं? गिवन नंबर से छोटे ही होते हैं या फिर गिवन नंबर के इक्वल होते हैं. कभी भी गिवन नंबर से बड़े नहीं होते हैं. ठीक है. तो फैक्टर कभी भी गिवन नंबर से बड़े नहीं होते हैं. आप इन सब में चेक कर लीजिए. जैसे हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ 24. तो देखिए फैक्टर ऑफ 24 क्या है? सभी क्या है? फैक्टर 24 से छोटे हैं. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 सारे फैक्टर कैसे हैं? 24 से छोटे हैं. ओनली 1 फैक्टर इज इक्वल टू 24. तो देखिए जितने भी फैक्टर हैं वो सभी 24 के या तो इक्वल हैं या फिर इससे गिवन नंबर से छोटे हैं. इट मीन्स we can say that all factors of a given number are less than given number or equal to given number but cannot be greater than given number. Can never be greater than given number. गिवन नंबर से कभी भी बड़े नहीं हो सकते. या तो इक्वल होंगे या फिर क्या होते हैं? उससे छोटे होते हैं. ओके. तो फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं या फिर इक्वल होते हैं. समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट देखिए नोट पॉइंट नंबर 4. तो देखिए नोट पॉइंट नंबर 4 में क्या है? नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ फाइनाइट. अब देखिए फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. तो देखो हम यहाँ पर 24 के फैक्टर कितने हैं? काउंट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 24 के फैक्टर कितने होते हैं? 8 होते हैं. 20 के फैक्टर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं. 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 होते हैं. तो इट मीन्स वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट. तो देखिए किसी भी नंबर्स के फैक्टर. तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ फाइनाइट.
तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर क्या होता है, फाइनाइट होता है। उनका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द टेबल ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, तो देखिए इस टेबल को देखिए, यहाँ पर हमने क्या गिवन, यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर गिवन है, और यहाँ पर हमने क्या बनाया है, इसका सेकंड कॉलम में मल्टीपल को शो किया है, और लास्ट में हमने क्या शो किया है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल कितना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 1। तो देखिए 1 का मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, 1 इंटू 3 3 होगा, 1 इंटू 4 4 होगा, 1 इंटू 5 5 होगा, 1 इंटू 6 6 होगा, 1 इंटू 7 7 होगा, 1 इंटू 8 8। इट मीन्स वी कैन से दैट द मल्टीपल ऑफ 1 गोज अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो देखिए 1 के मल्टीपल कितने होते हैं, चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलते ही जाएंगे। इट मीन्स वी कैन नॉट काउंट द मल्टीपल ऑफ 1। तो देखिए 1 के मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते कितने मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 1 कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड नंबर 2। तो देखिए 2 के मल्टीपल हम निकालेंगे। 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू 6 2 इंटू 7। इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल को कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 2 कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 2 4। थर्ड मल्टीपल ऑफ 2 कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का वैल्यू क्या होता है, 6। इट मीन्स थर्ड मल्टीपल ऑफ 2 इज 6। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2 कितना होगा, 2 इंटू 4, इट मीन्स 8। तो इसी तरह से हम कितना मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं, 2 का कितना भी मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। ओके, तो देखिए 2 का मल्टीपल कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक चलता जाता है। वी कैन नॉट काउंट, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, मल्टीपल को, मल्टीपल ऑफ 2 को काउंट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स वी कैन से दैट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 आर इनफाइनाइट। कितना मल्टीपल होता है 2 का, इनफाइनाइट मल्टीपल होता है। बट फैक्टर्स ऑफ 2 आर फाइनाइट। 2 के फैक्टर तो फाइनाइट होते हैं ना, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। क्या होते हैं 2 के फैक्टर, 1 एंड 2। ओके, तो 1 एंड 2 क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ 2, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। बट मल्टीपल ऑफ 2 वी कैन नॉट काउंट। ओके, अब देखिए थर्ड 3 की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए 3 के मल्टीपल कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 6। थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 9। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू 4 12। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू 5 15। इसी तरह से हम आगे के मल्टीपल भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कितना डॉट लगाया, 3 डॉट। 3 डॉट का मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइट तक हम ऐसे ही लिखते जा सकते हैं। ओके, तो देखिए अब आप इन्हें सबको काउंट करके बताइए कितने मल्टीपल्स हैं। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आर इनफाइनाइट। कितने हैं टोटल मल्टीपल ऑफ 3, इनफाइनाइट। तो देखिए इसी तरीके से हम 4 के मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5। देखिए यहाँ पर हमने मिस कर दिया है 20। फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4 20 होता है, ये 6 मल्टीपल होता है। 24 क्या होता है, 6th मल्टीपल ऑफ 4। और ये क्या होगा, देखिए ये तो हमने यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, ये नहीं होगा। ओके, 30 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ओके, चलिए देखिए तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इज़ इनफाइनाइट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने ये सभी मल्टीपल्स को फाइंड किया है। 5 के मल्टीपल, 6 10 के मल्टीपल, 14 के, 17 के, 40 के एंड 50 के। यू कैन ट्राई दिस मल्टीपल्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। दीज आर नोट पॉइंट्स
रिगार्डिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। तो देखिए ये नोट पॉइंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट नोट पॉइंट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या होता है, 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ 1, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, 4 is the multiple of 4, 5 is the multiple of 5. It means every number is a multiple of itself. तो देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 is the multiple of 1, 2 is the multiple of 2, 3 is the multiple of 3, 4 is the multiple of 4, 5 is the multiple of 5, and 10 is the multiple of 10, 14 is the multiple of 14, 17 is the multiple of 17, 40 is the multiple of 40, and 50 is the multiple of 50. It means every number is a multiple of itself. ओके, सेकेंड नोट पॉइंट देखिए, सेकेंड नोट पॉइंट यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट। तो देखिए किसी भी नंबर के नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट दैम, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट नोट पॉइंट। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, every multiple of a number is greater than or equal to the given number। तो देखिए जितने भी मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन नंबर से बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं, बट कैन नॉट बी लेस देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर से कभी भी नेवर कैन बी स्मॉलर। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जितने भी मल्टीपल होते हैं, जैसे 1 के मल्टीपल की बात करते हैं, सारे मल्टीपल क्या हैं, 1 से बड़े हैं। ओके, केवल एक ही मल्टीपल क्या है जो 1 के इक्वल है, बट क्या कोई भी मल्टीपल 1 से छोटा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 2 के केस में, 2 के केस में भी सभी मल्टीपल क्या हैं, 2 से बड़े हैं, ठीक है, या फिर 2 के इक्वल हैं, बट 2 से छोटा मल्टीपल नहीं है। 3 के केस में देखते हैं, 3 के मल्टीपल को देखते हैं, 3 के सारे मल्टीपल कैसे हैं, 3 से बड़े हैं, और एक मल्टीपल 3 के इक्वल भी है, तो बट कोई भी मल्टीपल 3 से छोटा नहीं है। 4 में भी देख लीजिएगा, 4 के सभी मल्टीपल क्या हैं, 4 से या तो बड़े हैं या फिर 4 के इक्वल है, बट कोई भी मल्टीपल 4 से छोटा नहीं है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, थर्ड पॉइंट का, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो जितने भी मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन नंबर से बड़े होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, बट कैन नॉट बी स्मॉलर देन द गिवन नंबर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दिस इज द परफेक्ट नंबर। तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, बात करते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए द नंबर फॉर विच sum of all its factor excluding number itself is equal to the given number is called perfect number। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपको क्या करना है, किसी भी नंबर्स के आपको क्या करना है, फैक्टर का सम करना है। ठीक है, जैसे आपको 6 के फैक्टर का सम करना है, तो 6 के फैक्टर आपको कैसे सम करना है, 1 + 2 + 3, बट 6 को नंबर इटसेल्फ, मैंने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, आपको नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, उसका एक्सक्लूड करना है, निकाल देना है। तो आपको 6 के फैक्टर कौन कौन से ऐड करने हैं, 1 2 3, 6 को नहीं करना है, बिकॉज 6 इज़ द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो देखो आप यहाँ पर एक टेबल चेक कीजिए, इसमें देखो यहाँ पर हमने नंबर लिखा है, यहाँ पर उसके फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर हमने फैक्टर क्या क्या लिखे हैं, नंबर को निकाल दिया है, यहाँ से एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ हमने यहाँ पर क्या लिखा, फैक्टर। यहाँ पर हमने सम किया और यहाँ पर हमने चेक किया परफेक्ट नंबर येस और नो। तो देखो सबसे पहले 2 के फैक्टर लिखेंगे। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है एंड 2 होता है, बट हमें 2 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, नंबर इटसेल्फ को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उससे निकाल देना। तो देखिए 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा। ठीक है, 1 का सम 1 होता है, इट मीन्स देखिए सम एंड गिवन नंबर दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये 2 परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 को चेक करते हैं, 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 3 होते हैं, बट हमें 3 को एक्सक्लूड करना है, 3 को नहीं लेना है। ओके, तो 3 का फैक्टर क्या हुआ, 1। तो देखिए 1 का सम तो 1 ही होता है, इट मीन्स 1 सम एंड
गिवन नंबर दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट, 3 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, अब बात करते हैं 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, बट 4 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, 4 को नहीं लेना है। इट मीन्स हमारे पास क्या क्या फैक्टर हैं, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ 1 एंड 2, दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 एंड गिवन नंबर दोनों इक्वल नहीं है ना, इट मीन्स 4 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर। अब बात करते हैं 5 की। 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है एंड 5 होता है, बट हमें 5 को एक्सक्लूड करना है, 5 को नहीं लेना है। ओके, तो देखिए 1 का सम तो 1 ही होगा, तो देखिए यहाँ पर सम एंड गिवन नंबर दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स 5 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 6 होता है, बट 6 को नंबर इटसेल्फ हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, 6 को हमें नहीं लेना। तो देखिए तीनों का सम करेंगे, 1 2 3 का सम करेंगे तो क्या होगा, 6। अब देखिए यहाँ पर देखिए सम ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर इटसेल्फ दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल। सम भी 6 है और गिवन नंबर भी 6 है, इट मीन्स 6 इज द परफेक्ट नंबर। यस, 6 इज द परफेक्ट नंबर। तो देखिए 6 भी क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। अब देखिए 28 को चेक करते हैं, 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो देखिए 28 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है और एक 28 इटसेल्फ होता है। ठीक है, लेकिन 28 इटसेल्फ को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उसे नहीं लेना है। तो देखिए बाकी सभी फैक्टर का सम कितना होगा, 28। ओके, तो इट मीन्स 28 इज़ द परफेक्ट नंबर। यस, अब देखिए आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। तो देखिए 1 के और 100 के बीच में टोटल कितना परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना परफेक्ट नंबर होता है 1 एंड 100 के बीच में, टोटल परफेक्ट नंबर होता है 2, ओनली 2। कौन कौन सा होता है, 6 एंड 28, ओनली 2 नंबर्स आर परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 100। कौन कौन से हैं, 6 होता है एंड 28 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए नोट पॉइंट, देयर आर ओनली 2 परफेक्ट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ओके, कौन कौन से, 6 एंड 28। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, सभी नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं, ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या है, 24 के सभी फैक्टर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 का ए पार्ट। तो देखिए आप 24 नंबर गिवन है, तो 24 को कैसे लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 24 को 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 24 को 5 इंटू नहीं लिख सकते, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए आगे भी लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। बट देखिए हम कहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, जब हमें रिपीटेशन मिल जाता है। तो देखिए 4 इंटू 6 पहले भी आ चुका है, 6 इंटू 4 दोनों का मीनिंग सेम है, 4 इंटू 6 6 इंटू 4। देखिए यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया है, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया है क्योंकि 4 इंटू 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से हम यहाँ से आगे नहीं लिखते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24। तो देखिए ये सारे फैक्टर जहाँ से रिपीटेशन हुआ है ना उसे छोड़ देते हैं, ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। दिस इज आंसर। ओके, नाउ सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ 15 हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 15 को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, 2 इंटू नहीं लिख सकते, 3 इंटू
5 लिख सकते हैं, फिर 4 इंटू नहीं लिख सकते, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 इंटू 3 तो रिपीटेशन शुरू हो गया, क्योंकि 3 इंटू 5 ऑलरेडी आ चुका है ऊपर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसको इस रो को आप छोड़ेंगे, इसको काउंट नहीं करना है। अब इसके फैक्टर ऑफ 5 क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 5 1 3 5 एंड 15। क्या लिखेंगे, 1 3 5 एंड 15, एक यू शेप में बनाते हैं, 1 3 5 एंड 15। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। दिस इज आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दिस इज 1C। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ 21 फाइंड करना है। 21 को सबसे पहले लिखेंगे 1 इंटू 21 लिख सकते हैं, 2 इंटू नहीं लिख सकते, 3 इंटू 21 इजिकल टू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसके बाद 4 इंटू नहीं लिख सकते, 5 इंटू नहीं लिख सकते, 6 इंटू नहीं लिख सकते, 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, बट इट इज़ रिपीटेड। तो देखिए ये 7 इंटू 3 तो रिपीट हो चुका है, क्योंकि 7 एंड 3 दोनों पेयर पहले आ चुके हैं। इट मीन्स यहीं पर हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 21 फाइंड करना है। तो फैक्टर ऑफ 21 क्या होगा, 1 3 7 एंड 21। क्या होगा, 1 3 7 एंड 21। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दिस इज 1D। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ 27 फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे 27 इजिकल टू 1 इंटू 27 लिख सकते हैं, 2 इंटू नहीं लिख सकते, 3 इंटू 9 लिख सकते हैं, 27 इजिकल टू 3 इंटू 9, 4 इंटू नहीं लिख सकते, 5 इंटू नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते हैं, और 8 भी नहीं लिख सकते, 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 3। तो देखिए रिपीटेशन शुरू हो गया यहाँ से 9 इंटू 3, क्योंकि 9 एंड 3 ऑलरेडी आ चुके हैं फैक्टर। तो यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। तो देखिए फैक्टर ऑफ 27 क्या होंगे, 1 3 9 एंड 27। क्या होंगे, 1 3 9 एंड 27। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, इसमें हमें 12 के क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। बट हियर रिपीटिशन हैज़ स्टार्टेड। तो देखो यहाँ पर रिपीटिशन शुरू हो गया है, क्योंकि 4 इंटू 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 इंटू 3। तो यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। अब देखिए फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 कैसे लिखेंगे, यहाँ से ऊपर देखो 1 3 1 2 3 4 6 12। फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 1F। 1F में हमें क्या करना है, 20 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 20, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, 20 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू नहीं लिख सकते, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 के बाद 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। बट 5 इंटू 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहीं पर हम इसे स्टॉप करेंगे। ओके, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, फैक्टर ऑफ 20 आर। तो देखिए फैक्टर ऑफ 20 क्या होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। दिस इज आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पर 1G पर। तो 1G में देखिए इसमें हमें फैक्टर ऑफ 18 फाइंड करना है। तो फैक्टर ऑफ 18 क्या होंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं, 18 को 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 3 इंटू नहीं लिख सकते 3। ओके, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, इसको हम 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए 3 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और यहीं से 3 इंटू 6 से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। फिर हम इसे 6 इंटू 3 लिखेंगे तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने छोटा सा यहाँ पे एक स्टेप मिस किया है, तो इसे आप सही कर लीजिए। तो यहाँ से हम इसे स्टॉप करेंगे 6 इंटू 3 से, क्योंकि रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 6 9 18 आंसर। आप देखिए नेक्स्ट 1H। तो 1H में हमें क्या करना है, 23 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं एंड 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो रिपीटेशन शुरू हो गया,
23 एंड 1 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इट मीन्स फैक्टर ऑफ 23 इज़ 1 एंड 23 आंसर। ओके, अब आते हैं आई पर। तो देखिए आई में चेक कीजिए फैक्टर। तो देखिए 36 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 36 लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 3 इंटू 12 लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, 5 में नहीं लिख सकते, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 7 नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिख सकते, 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। बट 9 इंटू 4 ऑलरेडी आ चुका है, 9 इंटू 4 तो आ चुका है, तो यहीं पर हम इसे स्टॉप करेंगे। ठीक है, आप देखो अब फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर ऑफ 36 क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। तो इसमें आपको मल्टीपल फाइंड करने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 9। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। तो सॉल्यूशन नंबर देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2A। तो सॉल्यूशन नंबर 2A में क्या है, आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर क्या क्या होंगे, फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 5 का, 5 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 इंटू 2 होगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 इंटू 3 कितना होता है 15। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। इट मीन्स हैंस फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर क्या क्या होंगे, 5 10 15 20 एंड 25। दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B। देखिए इसमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 फाइंड करना। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 क्या क्या होंगे, 8 इंटू 1 दिस इज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, 8 इंटू 2 16 इट इज सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8, 8 into 3 is equal to 24. This is third multiple of 8. 8 into 4 is equal to 32. This is fourth multiple of 8. 8 into 5 is equal to 40. This is fifth multiple of 8. तो देखिए यहाँ पर हमें 5 multiples of 8, first 5 multiple of 8 क्या क्या मिले हैं, hence first 5 multiple of 8 are 8, 16, 24, 32 and 40. Now next one is क्वेश्चन नंबर 2C। इसमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 हमें फाइंड करना है। ओके तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 इंटू 1 9, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 इंटू 2 18, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 इंटू 3 27, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 इंटू 4 36 एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 इंटू 5 45। ओके हैंस first 5 multiples of 9 are 1, 18, 27, 36 and 45. This is answer. Now this is question number 3rd. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या करना है आपको, 2 columns are given. in these 2 columns आपको मैचिंग करना है। तो देखिए कैसे मैचिंग करेंगे, फर्स्ट कॉलम में हमें क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट वन इज़ 35। देखिए 35 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 8 होता है 9, मल्टीपल ऑफ 7 होता है, बताइए, यस 35 इज़ मल्टीपल ऑफ 7। सो 1 एंड बी क्या होगा, मैचिंग हो जाएगा। 15 क्या होता है, देखिए 15 मल्टीपल ऑफ 8 होता है 9, मल्टीपल ऑफ 70 होता है 9, फैक्टर ऑफ 30 होता है, यस 15 इज़ द फैक्टर ऑफ 30। तो सेकेंड का मैचिंग किससे होगा, डी से होगा। ओके नाउ 16, देखिए 16 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 8 होता है, यस मल्टीपल ऑफ 8 होता है, तो 16 का मल्टीपल 16 का मैचिंग इससे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 20, 20 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं, फैक्टर ऑफ 50 नहीं, फैक्टर ऑफ 20, यस 20 इज़ द फैक्टर ऑफ 20। आप देखिए 25 क्या होता है, फैक्टर ऑफ 50 होता है, तो देखिए फिफ्थ का मैचिंग ई से होगा। तो देखिए इसे हम सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं, वन मैच विद बी, सेकेंड मैच विद डी,
third match with A, and fourth match with F, and fifth match with E. This is answer. Now come to fourth question. Question number 4. Find all multiples of 9 up to 100. तो आपको क्या करना है, 9 के all multiples फाइंड करने हैं. कहाँ तक? अप टू 100 तक. तो देखिए फाइंड करते हैं. मल्टीपल ऑफ 9 क्या होते हैं? फर्स्ट मल्टीपल 9 इंटू 1 9, सेकेंड मल्टीपल 9 इंटू 2 18, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 9 इंटू 3 27, फोर्थ मल्टीपल 36, फिफ्थ मल्टीपल 45, सिक्स मल्टीपल 54, सेवन्थ मल्टीपल 63, एट मल्टीपल 72, नाइन मल्टीपल 81, एंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 9 90, 11th मल्टीपल ऑफ 9 99. तो देखिए 12th मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा? 100 से ज़्यादा हो जाएगा. आपको क्या बताना है? अप टू 100. तो इट मीन्स हैंस मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 क्या क्या होंगे? 9 होगा, 18 होगा, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99. दिस इज आंसर. ओके स्टूडेंट, आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा. तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं. ओके बाय.